कतर के लोग भारत के लोगों से नफरत नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पे तो खिलाफ रहते हैं। ये जब घटना हुई उसी के बाद जब भी कतर के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से बात होती है या जो वहां के युवराज हैं उनसे बात होती है, जिस तरीके से भारतीय नौसेना को 8 भारतीय नौसेना को जो फांसी की सजा सुनाई है कतर ने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है देश के बारे में सोचने का। देश ने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था, लेकिन ये प्रचार मंत्री के रूप में अपने आप को देश के सामने प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री ऐसा कोई चुनाव नहीं, नगर निकाय के चुनाव से लेकर विधानसभा, लोकसभा, कहीं भी चुनाव हो प्रधानमंत्री जी वहां मुस्तैद होते हैं। यहां तक कि अपने यार ट्रंप की भी प्रचार करने चले जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को यह नहीं फिक्र है, आगे नाथ न पीछे पगहा बगैर लगाम के कूदे गधा वाली बात हमारे गांव में है। वो प्रधानमंत्री काम करते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं मध्य प्रदेश में, चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, कहते हैं अजीत पवार चक्की पीसिंग, उसको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के द्वारा ब्लैकमेल करके अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, वित्त मंत्री बना देते हैं। छगन भुजबल, एकनाथ शिंदे, हसन मुशरीफ, भावना गवली, तमाम तरह के लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, लंबी फहरिस्त है। जितने देश में भ्रष्टाचारी हैं, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। पहले सीबीआई, ईडी को भेजिए, इनकम टैक्स को भेजिए, उसको ब्लैकमेल कीजिए, फिर अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए। प्रधानमंत्री की मंशा सिर्फ और सिर्फ पार्टी मजबूत करने की है, चुनाव लड़ने की है। और तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम तो 18 घंटे काम करते हैं। सुन तो लीजिए, 18 घंटा जो आदमी काम करेगा तो सोएगा कब? 6 घंटा एक स्वस्थ मानव को सोना चाहिए। लैट्रिन बाथरूम जाते होंगे, खाना खाते होंगे, पूजा पाठ करते हैं। जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। अरे तो जवाब ही है ना। प्रधानमंत्री को चुनाव से अगर फुर्सत हो तो वो नौजवानों की सोचे, वो छात्रों को सोचे, माँ भारती के लालों के बारे में सोचे, देश की बेटियों के बारे में सोचे। अब देखिए, प्रधानमंत्री को मणिपुर जाना था, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में लाल डायरी ढूंढ रहे हैं। तो कौन सी डायरी थी अजीत पवार के पास में, छगन भुजबल के पास में? प्रधानमंत्री जी बताओ तो सही, आपको कतर में मां भारती के लालों का पक्ष रखना था, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आपको देश ने अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं चुना है, प्रचार मंत्री के रूप में नहीं चुना है, आपको प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं हम प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, हम प्रचार मंत्री हैं। पहले पार्टी मजबूत करेंगे, देश चाहे मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, वो वाली कहावत प्रधानमंत्री ने कर रखी है। प्रधानमंत्री की मंशा अगर होती तो आज मां भारती के लालों को फांसी के सजा से जो सजा दिया है कतर ने, कतर एक छोटा सा कंट्री है, हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। आज से नहीं तो एक इंटरनेशनल कोर्ट तक जाने की जरूरत थी और आपसी संवाद करने की जरूरत थी। ये तो सारे मंत्रियों को विधायक मनवाने में लगे हैं। कृषि मंत्री चुनाव लड़ेगा, ये मंत्री आज जो फैसला सुनाया है भारतीय नौसेना का जो फांसी की सजा दी है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो गोवा में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कर रहे हैं, जश्न मना रहे। तो क्या कहेंगे, एक तरफ भारतीय नौसेना को सजा दी गई, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया उन लोगों के लिए। तो क्या कहेंगे आप, आज वो गोवा में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जब भी कोई घटना देश में होती है प्रधानमंत्री जश्न में होते हैं। पुलवामा की घटना हुई, आज तक नहीं पता चला देश को कि वो 300 किलो आरडीएक्स किसका था। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, इग्नोर किया। प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट में थे। अभी कुछ दिन पहले जम्मू में हादसा हुआ, आतंकवादी घटना घटी, फिर भी प्रधानमंत्री कहां थे आपको भी पता है। तो प्रधानमंत्री कोई नई बात नहीं है, प्रधानमंत्री अपना गधा के जन्म छुड़ा रहे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्या कीजिएगा तो बात फूस बोलेंगे, बोलिए ढाक के ढाक। प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से फुर्सत कहाँ है? ढाक के ढाक झूठ बोलते हैं, जुमला देते हैं। 1.5 करोड़ का घड़ी रखते हैं। देखिए, सरदार था, 2 रुपया के कलम से देश की अर्थव्यवस्था सुधार दिया। 1.5 करोड़ के कलम रखते हैं जर्मनी से मंगा के, गुजी का मफलर पहनते हैं, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट। बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक झूठ पकड़िएगा तब तक दूसरा झूठ, फिर तीसरा पे फेंक देगा। जब तक आप उसको पकड़िएगा तब तक में झूठे झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री को और यहाँ के विदेश मंत्री को फुर्सत कहाँ है, गृह मंत्री को फुर्सत कहाँ है चुनाव प्रचार से? प्रधानमंत्री सबको, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संयुक्त राष्ट्र में जाकर अपील करना चाहिए कि कतर मां भारती के लालों को सजा माफ करे, अपना पक्ष रखना चाहिए। देरी क्यों लग गई? क्योंकि 2022 से ये मसला चल रहा है, 2022 के अगस्त से वो लोग जेल में हैं, 14 महीने लग गए। क्या कारण लगता है आपको? चुनाव प्रचार में नहीं थे, बेचारे 18 घंटे मेहनत करते हैं। कभी आपने देखा प्रधानमंत्री को घर में?
हमने देखा है गुजरात में रोड शो करते हुए, हमने देखा है बंगाल में रोड शो करते हुए, हमने देखा बिहार में रोड शो करते, हमने दिल्ली में देखा घर घर पर्चा बांटते, हमने हैदराबाद में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने तमाम देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री ऐसा कोई जिला नहीं जहां प्रचार करने नहीं जाते। तो प्रधानमंत्री जब काम ही नहीं कर रहे, निकम्मा प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनाव प्रचार से मतलब है। प्रधानमंत्री ये सोचते भाजपा का कार्यालय कैसे बने 5 स्टार और हमारी पार्टी की सरकार कैसे बने। चुनाव में हार जाते हैं तो विधायक की खरीद फरोख्त कर लेते हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में देश को कोरोना की आग में झोंक दिए। 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बैठा दिया। प्रधानमंत्री जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बनी, कोरोना पर कोई संज्ञान नहीं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो उसमें ये भी पता चल रहा है, हालांकि इंडियन मीडिया में नहीं चल रहा है, कह रहे हैं कि जो कतर है वो हमेशा से हमास का समर्थन करता रहा है, वो कभी भी हमास को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। वही दूसरी तरफ भारत ने पहले ही बोल दिया शुरुआत में कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। तो इसको लेके भी देखा जा रहा है कि इस वजह से कतर ने शायद ये किया, इस वजह से भी देखा जा रहा है इस मसले को। क्या कहेंगे आप? जर्नलिज्म का कोर्स किए होंगे आप? बिल्कुल किया है। आप ये सवाल नहीं देखिए, जो पूछा है। अरे सुन तो लीजिए, मीडिया के तो दीजिए। अरे भाई गोदी मीडिया वाले हैं आप, क्या आप भी ला रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, आप क्या है, सुन तो लीजिए। सवाल पूछा उसका जवाब की तरह रास्ता काट रही है। बिल्ली यूं ही बदनाम है। 1980 में इजराइल का गवर्नर बोला था कि हम हमास को हर वो संभव मदद कर रहे हैं। तो आतंकवादी संगठन अगर हमास है तो इजराइल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाता विश्व? क्यों उसको फंडिंग किया? या सिर्फ अराफात की सरकार थी? न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम कि गाजा जब इजराइल के कब्जे में है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि इजराइल में वो पानी दिया जा रहा है गाजा के लोगों को जो पीने से बीमार हो जाता है, वो खाना दिया जा रहा है जिस खाने से बीमार हो जाता है, व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल हुआ जिसके छोड़ने से आदमी का चेहरा जल जाता है। आप बताइए, कभी आपने बात की कि वहां सेटलमेंट, नो सेटलमेंट हो चुके हैं गाजा में, लाखों के लोग तादाद में यहूदियों को बसाया जाता है और वहां गाजा के जो लोग थे उनको उजारा जा रहा है। विरोध करने पर गोली मार दी जाती है। आपने कभी चर्चा की? मैं नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशन कह रहा। 1980 का न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट। क्या पूछा आपसे? मैंने आपसे क्या पूछा? कतर, मैंने आपसे क्या पूछा? अभी कतर और भारत का पूछ रही हूँ मैं। हमास का चर्चा आपने की तो उन्होंने कहा है कि हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, वो कभी भी नहीं कहता, कतर कभी भी नहीं मानता, लेकिन भारत तो कह रहा है ना। तो इस वजह से इस पूरे कार्यवाही को देखा जा रहा है। मैंने ये पूछा, बस हो गया। हमारे प्रधानमंत्री को कभी देखा कि कतर के प्रधानमंत्री, हम तो न्यूज चैनल में सुने नहीं कि प्रधानमंत्री ने कतर के राष्ट्राध्यक्ष से बात की हमारे देश के सैनिकों को रिहा कर दो? कभी कहा नहीं अमेरिका को कि अमेरिका आप कतर पर दबाव बनाओ? रसिया को नहीं कहा, कभी कहा? अब हमारे मित्र देश भी हैं, अब हम मित्र देशों से भी कहते कि प्रधानमंत्री जी कहते कि हम आपसे अपील करते हैं मां भारती के लालों को रिहा कर दो। कभी कहते हुए सुना? कभी संयुक्त राष्ट्र में सवाल उठाते हुए सुना? क्या सुना? भाइयों बहनों, मेरे पास लाल डायरी है, मेरे पास घोटालों का अंबार है, अब भैया आ जाओ पार्टी में, आ जाओ। भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पार्टी में आओ, सारे केस से रफा दफा हो जाओ। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा समझो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। कौन है लोग? कौन है अजीत पवार? कौन है हसन मुशर्रफ? कौन है छगन भुजबल? कौन है नारायण राणे? कौन है हेमंत बिश्व शर्मा? कौन है शुभेंदु अधिकारी? आप बात ही नहीं करते। प्रधानमंत्री ने मां भारती के लालों को कभी सपोर्ट नहीं किया। अगर उन्हें कानूनी सहायता दी जाती, विश्व के तमाम देशों को प्रधानमंत्री जी बात कहते, बातचीत से यह मामला हल हो जाएगा। वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदेश देंगे, राष्ट्रपति के हाथ में जैसे फांसी की सजा टालने का अधिकार है, वैसे उसकी भी फांसी टल जाएगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, लाल डायरी है। आपकी डायरी पिछवाड़े में चली जाती है क्या? आप जो अजीत पवार के यहाँ की डायरी थी जिसमें अजीत पवार का नाम था, छगन भुजबल का नाम था, नारायण राणे का नाम था। तो प्रधानमंत्री को ये प्रचार मंत्री है, अपना प्रचार करने में मशगूल है, इनको कोई मतलब नहीं। मस्त राम मस्ती में। जी आपको क्या लगता है? आप काफी सालों से मुखर होकर बीजेपी को सवालों के कटघरे में घेरते हैं, तीखे सवाल पूछते हैं। क्या लगता है कि हमेशा भारत और कतर का जो रिश्ता रहा है वो कभी ठंडा गर्म रहा है, मतलब कभी उतना अच्छा नहीं रहा है? तो क्या लगता है, क्योंकि कतर हमेशा भारत के खिलाफ रहा है मुसलमानों के मुद्दे पे, जब भी मुसलमानों का मुद्दा उठता था कतर हमेशा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो तब भी कतर पाकिस्तान के साथ। तो क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? मीडिया के लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आज भी हजारों से ज्यादा, लाखों की तादाद में भारत के लोग कतर में रह रहे हैं और सुरक्षित रह रहे हैं। कतर के लोग भारत के लोगों से नफरत नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पे तो खिलाफ रहते हैं। ये जब घटना हुई उसी के बाद
जब भी कतर के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से बात होती है या जो वहां के युवराज हैं उनसे बात होती है, तो हमारा विदेश नीति का फेल्योर है, हमारे प्रधानमंत्री की निष्क्रियता, प्रधानमंत्री की चुनावी जिम्मेदारी। चूंकि इनको तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक ही आदमी है, ये भारत के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं हर मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर, शैक्षिक मोर्चे पर, नौकरी के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर। जब से आए महंगाई मैन नरेंद्र मोदी है तो मुश्किल है, पूरा देश मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इसलिए बिहार से आवाज उठी है, लोकतंत्र बचाना है, आने वाला पूरा देश साथ है, आने वाला चुनाव भाजपा के लिए काली रात है। विदेश मंत्रालय का भी ट्वीट आया है कि हम लोग स्तब्ध है, हैरान हैं, जिस तरीके से सजा सुनाई गई है। उनके परिवार वालों से भी बात चल रही है, लगता है कुछ समाधान हो पाएगा? जासूसी के मामले में उन्हें फांसी की सजा दी गई, क्या लगता है आपको, इतना आसान लगता है? देखिए, आपने देश में अग्निवीर के दो वीर शहीद हो गए, प्रधानमंत्री को फुर्सत है ट्वीट करने का? पंजाब प्रांत का अमनप्रीत और लक्ष्मण शहीद हो गए, कोई राजकीय सम्मान मिला? प्रधानमंत्री कहां? चुनाव प्रचार में, कहां? इवेंट में। ये इवेंट वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, हर दिन में ड्रेस बोलते हैं, घाट घाट पर बानी बदले कोस कोस में कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, उसी का नाम है नरेंद्र मोदी। तो इनको झूठ बोलने से फुर्सत ही नहीं है। प्रचार आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, नरेंद्र मोदी, आजकल इंडिया भी जीत रहा है, तो नरेंद्र मोदी हर बार ट्वीट करते हैं जब भी इंडिया जीतता है, लेकिन इस चीज के लिए ट्वीट नहीं कर रहे, इसको लेके भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, हाँ। कृपया उनको डिस्टर्ब ना कीजिए, उनको चुनाव प्रचार करने दीजिए। वो विधायकों को जोर तोड़ में लगे हैं, कहां सीबीआई भेजनी है, कहां ईडी भेजनी है, कहां इनकम टैक्स भेजना है, किन विधायकों को खरीदना है। अगर इनसे फुर्सत हो तभी तो। आज तक देखा प्रधानमंत्री ने पुलवामा पर मुंह खोला हो, कभी अग्निवीर के शहीदों पर बोला हो, कभी देश के पहलवान बेटियों के लिए दो शब्द बोला हो, आपने सुना? लेकिन प्रधानमंत्री को चुनाव प्रचार में मिल जाओगे आप। चाहे नगर निगम का चुनाव हो तो हैदराबाद की गलियों में नजर आएंगे, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो तो घर घर पर्चा बांट लेंगे, बिहार में जाकर बोलेंगे, कभी हरियाणा में बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो उन लोगों की फांसी की सजा माफ हो सकती है? क्यों ना हो सकती है, क्यों ना हो सकती है, बताओ। अगर हमारे देश के राष्ट्रपति से चाहे तो क्या फांसी की सजा बदल नहीं जाती? ये सभी देशों में नियम है। उस देश के, अभी देखिए, एक तो इतना समय नहीं खींचना चाहिए था, एक से एक नामचीन आदमी जो टीवी चैनलों में जाकर पुई पुई करने वाला था, बताइए, इतना बड़ा बड़ा कलाकार है। गौरव भाटिया को देखते होइएगा, ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। आप राम जेठमलानी के बेटे हैं, महेश जेठमलानी है, रविशंकर प्रसाद हैं, ये क्यों नहीं बोलता? ये तो बिलबिला कैसे निकलता था जैसे बरसात में कीट फतिंगा निकलता है। देश में इतना बोलता है तो विदेश नीति पर ना बोलेगा, जाके संयुक्त राष्ट्र में सवाल ना उठाएगा, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को नहीं कहेगा कि कतर को फोन करो, कतर को चिट्ठी लिखो कि भारत के सैनिकों को रिहा करो? क्यों नहीं कह रहा? ट्विटर है, फेसबुक है, जो आदमी सोशल मीडिया पर इतना बड़ा आईटी टीम बना रखा है, टूल किट है भाजपा का, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, तो क्या हैशटैग नहीं चला सकता है देश के वीरों के लिए? इसका मतलब प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चुनाव जीतना, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, इनको कोई मतलब नहीं।